नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार प्लान रेडी करके लाए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट के आधार पर पूरा प्लान रेडी किया गया है। उनका जो प्लाट का साइज है वो 46 बाई 46 यानी कि 46 उनके प्लाट की लंबाई थी और 46 ही चौड़ाई थी। मगर उन्हें जो घर का निर्माण करना था वो बहुत ही कम जगह में करना था, यानी कि 35 फीट के लगभग उनको लंबाई कवर करनी थी और इतनी ही लगभग उनको चौड़ाई कवर करनी थी। तो कैसे आपको ऐसे घर का निर्माण करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ईस्ट फेसिंग पूर्वमुखी घर होता क्या है। हमारे सारे प्लान अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्लान पूर्ण रूप से वास्तु पर आधारित रहते हैं, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आपके लिए पूर्ण वास्तु का ज्ञान लेके आता हूं, ताकि जब भी आप घर का निर्माण करें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें। आप इस प्लान के अकॉर्डिंग अपने पुराने घर का भी वास्तु सही कर सकते हैं। बहुत आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले देखिए, प्लाट अपना 46 फीट लंबा है और इधर भी 46 फीट है, पीछे 46 आगे 46, यानी किसी भी प्रकार का प्लाट में वास्तु दोष नहीं है। देखने से आपको पता चल रहा है कोई भी कॉर्नर अपना कटा या बढ़ा हुआ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं रोड किस साइड है। रोड अपनी है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में। तो ये जो घर बनेगा ये कौन सी दिशा का बनेगा, ये बनेगा पूर्वमुखी घर। अब पूर्वमुखी घर कौन सा होता है आप पूछेंगे। देखिए, जिस तरफ सूर्य देव उदय होते हैं वो पूर्व दिशा मानी जाती है। वैसे आप अपने मोबाइल के कंपास के द्वारा अपने प्लाट की और अपने घर की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, जिस तरफ सूर्योदय हो वो पूर्व दिशा है। आगे से चौड़ाई 46 फीट। अब मुख्य दरवाजे की बात आती है और घर के निर्माण को करने की बात आती है। तो देखिए, इतना बड़ा प्लॉट हो तो मुख्य रूप से आपको घर के चारों तरफ वास्तु के अनुरूप जगह छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दक्षिण में ज्यादा जगह छोड़ दे, पश्चिम में ज्यादा जगह छोड़ दे, ये तो बहुत ज्यादा अशुभ होता है। तो आपको जगह वास्तु के अकॉर्डिंग ही छोड़नी चाहिए, जिस तरह हमने छोड़ी है। तो इस तरफ हमने थोड़ी जगह छोड़ दी है। इधर आपके दक्षिण यानी कि साउथ जगह है, पीछे आपके वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है, इधर उत्तर दिशा। उत्तर दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये कुबेर देव की दिशा होती है। धन का आगमन इसी दिशा के द्वारा होता है। सामने वाली दिशा सूर्य देव की दिशा, ये भी शुभ मानी जाती है। तो इधर भी हमने स्पेस छोड़ा है। तो अपने घर में पूर्ण रूप से प्रकाश की रोशनी आएगी, पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी घर में आएगी, पूरा अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, खिड़की दरवाजे वास्तु अनुरूप रहेंगे। अब निर्माण के लिए मुख्य अपना रहता है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार आपका पूर्वमुखी घर का इधर ही देना है, जैसा कि पीछे के वीडियो में भी आपने देखा होगा। कभी भी अपने पूर्वमुखी घर का मुख्य द्वार इधर नहीं देना है। काफी लोग इधर उधर से नक्शे बनवाकर हर कहीं मुख्य द्वार दे देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है। अग्नि कॉर्नर में जिन घरों में मुख्य द्वार होता है उन घरों में चोरी का भय रहता है, स्त्री संबंधी परेशानी बनी रहती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और भी बहुत सारी परेशानियां रहती है। तो यहाँ पर आपका मुख्य द्वार वास्तु के अनुरूप आ गया। अब आप अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये प्लान कौन से फ्लोर का है? ग्राउंड फ्लोर का। जो जमीनी स्तर पर घर बनता है एक तल्ले का, उसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, आगे आपके खाली जगह है, यहाँ पर आप आराम से तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। फिर आपकी सीढ़ियां देखिए, सुंदर सी सीढ़ियां दी गई है। आपने देखा होगा जिन घरों में बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती है जगह लेके, उन घरों में सुख समृद्धि धन अन्य घरों की तुलना में ज्यादा रहता है, क्योंकि सीढ़ियां समृद्धि का सूचक होती है। तो सुंदर सी सीढ़ियां दी गई है वास्तु अनुरूप। फिर क्या आ गया? फिर आ गया है बरामदा। बरामदा बाहर सिट आउट एरिया होता है, जहां पर आप आसानी से आराम से बैठकर चाय पानी का लुत्फ उठा सकते हैं। एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आप एकदम पीसफुली सिट आउट कर सकते हैं। तो कितना एरिया लिया गया? 7 फीट ऐसे और 11 फीट 3 इंच ऐसे लिया गया है। तो ये आपका बरामदा हो गया। बरामदे से इधर प्रवेश करते तो पूजाघर दे दिया गया है। पूजाघर आपका 4 फीट 10 इंच 11 फीट 9 इंच का पूजा घर है। एक विंडो आपकी इधर ओपन हो जाएगी। पूजा घर में जब भी आप इधर पूजा घर दे तो साउथ फेस करके मूर्तियां ना रखें। फेस आपका हमेशा इधर ही होगा, यानी कि मूर्तियां आपकी यहीं रहेगी। इस चीज का ध्यान रखें। दरवाजे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग दक्षिण की तरफ मुख करके भगवान की पूजा करते हैं, वो गलत होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर आपका आ गया ये अंदर का मुख्य द्वार। कौन सा मुख्य द्वार आ गया? अंदर का मुख्य द्वार। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य चौखट। जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी ओकेजनली व्रत त्योहार पर पूजा करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार की, तो वो यही द्वार होता है। इस द्वार की नहीं, इस द्वार की पूजा होती है। इसको चौखट कहते हैं। तो चौगाट से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो ये ड्राइंग एरिया आ गया है। कौन सा एरिया? ड्राइंग एरिया। सोफे यहाँ सेट हो गए एल शेप में।
16 फीट 7 इंच वास्तु अकॉर्डिंग रखा गया है, 12 फीट 7 इंच वास्तु अकॉर्डिंग रखा गया है। क्यों रखा गया है आपको पता है, पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे। इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। कोई आपका नक्शा बनाता है, अगर वो ब्रह्म स्थान का और वास्तु का ध्यान नहीं रखता है तो उसका भुगतान आपको और आपके बच्चों को करना पड़ता है, कारण उससे आपका ही आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता है। तो ब्रह्म स्थान वास्तु अनुरूप छोड़ें। एक विंडो आपकी पूरब की तरफ दी गई है, अच्छा वेंटिलेशन होगा। अच्छा वेंटिलेशन होगा तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सूर्य की रोशनी इस विंडो के द्वारा सीधी आपके आंगन तक आएगी, जो बहुत ज्यादा शुभ होता है और आपको आर्थिक और शारीरिक लाभ देता है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, कौन सा कॉर्नर है? अग्नि कॉर्नर। क्यों है अग्नि कॉर्नर? अग्नि कॉर्नर इसलिए है क्योंकि पूरब और आपका दक्षिण मिल रहा है, अग्नि कॉर्नर का निर्माण हो रहा है। आपका कितना स्पेस लिया गया है? 8x10x8 का स्पेस लिया गया है रसोई घर के लिए। ये यहाँ पर क्या दिया गया है? वास्तु अनुरूप वास एरिया दिया गया है। कितना स्पेस लिया गया है? 5x6 फीट 3 इंच का स्पेस लिया गया है। आप चाहे तो इसकी भी एक विंडो फ्रंट में या इधर दे सकते हैं, छोटी वेंटिलेशन विंडो, बड़ी नहीं देनी है। किचन में 2 विंडो रखी गई है, शानदार वेंटिलेशन होगा। चिमनी भी अगर नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक वेंटिलेशन फैन से पूरा अच्छा वेंटिलेशन हो जाएगा। काफी लोगों के भ्रम रहता है चिमनी लगाए, चिमनी में वेंटिलेशन फैन ही लगा होता है, आपको पता होगा। तो जिन लोगों की कम स्थान होता है, विंडो वगैरह लगाने का स्थान नहीं होता है, उनको चिमनी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपकी बड़ी बड़ी विंडो है, वेंटिलेशन फैन विंडो में लग सकता है, तो चिमनी की आवश्यकता नहीं है। तो आराम से आपका वास्तु अनुरूप किचन होगा। वास्तु अनुरूप किचन होने के 2 फायदे रहते हैं। एक तो जो भी भोजन बनता है आपके घर के अंदर, वो भोजन आपको निरोग रखता है। दूसरी चीज, स्त्रियों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आपकी स्त्रियां, जो भी आपकी स्त्री, आपकी वाइफ है, माता जी है, वो घर के अंदर सुख समृद्धि बनाए रखती है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, क्या आ गया? डाइनिंग एरिया वास्तु अनुरूप 10x10 फीट 10 इंच का। आराम से बैठ के आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। किचन के पास होने के कारण भोजन परोसने में माताओं बहनों को आसानी रहेगी। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर एक सीढ़ी दी गई है। सीढ़ी यहाँ क्यों दी गई है? नर्तज्ञ कॉर्नर है भाई साहब। नर्तज्ञ कॉर्नर के अंदर अगर आप सीढ़ी देते हैं तो वास्तु कहता है कि आपके घर में धन स्थायी रूप से टिकता है और सीढ़ी का सबसे अच्छा स्थान होता है। सेकंड चीज है, ये कॉर्नर आपका भारी रहेगा, ऊंचा रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होता है। एक विंडो यहाँ दे दी गई है, अच्छा वेंटिलेशन डाइनिंग एरिया का ही रहेगा। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करते हैं, एक रूम दिया गया है 10x14 फीट का, काफी अच्छा साइज होता है 10x14 फीट का रूम। एक विंडो पीछे की तरफ दी गई है, अच्छा रूम है। उसके बाद में इधर प्रवेश करते हैं, कॉमन लेटिंग बाथरूम है, 5 फीट चौड़ाई 8 फीट लंबाई, काफी बड़ा लेटिंग बाथरूम दिया गया है कॉमन। यहाँ पर वेंटिलेशन विंडो दी गई है, 5x8 में आराम से आप अंदर बैठ के कपड़े भी धो सकते हैं, इतना बड़ा लेटरिन बाथरूम होता है। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, कौन सा कॉर्नर? वायव्य कॉर्नर। वायव्य कॉर्नर क्या कहता है? वायव्य कॉर्नर कहता है वास्तु के अनुरूप विंडो रखें ताकि अच्छा धन का प्रवाह हो। वास्तु के अनुरूप आप अगर इसके अंदर निवास करते हैं तो आपका काफी अच्छा हेल्थ और वेल्थ अच्छी रहती है। कितना स्पेस है? 11 फीट 9 इंच बाई 14 फीट का। इधर आप प्रवेश करते क्या रहा है? अटैच लेट बाथ दे दिया है। ये आपके गेस्ट के लिए भी बहुत शुभ रहता है। तो 4x8 फीट का अटैच लेट बाथ दिया है। ये 5 फीट का था, ये 4 फीट का, ठीक है ना? 5x8 और ये 4x8 दोनों का वेंटिलेशन विंडो, पीछे वेंटिलेशन फैन भी जरूर लगाएं। 2 विंडो दी गई है। उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में दी गई विंडो और दरवाजे सुख समृद्धि का सूचक होते हैं, धन का आगमन अच्छा होता है। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, एक रूम यहाँ है, 11 फीट 9 इंच बाई 14 फीट का एक रूम दिया गया है। विंडो कहाँ है? यहाँ पर एक विंडो दी गई है। पूजा घर यहाँ आई गया तो आप देखिए, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रूम दिए गए हैं। पूजा घर सेपरेट दिया गया है। बरामदा यहाँ है, किचन, वाश एरिया, डाइनिंग, स्टेयर, सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग है। बहुत अच्छा प्लान दिया गया है। वास्तु का ध्यान रखिए। काफी लोगों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वास्तु का जिस स्थान पर आप निवास करते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे वो आपकी दुकान, घर या फैक्ट्री हो। वास्तु अगर आपके सही है तो सब कुछ सही है। बहुत बार आपने देखा होगा बाजार में 10 दुकानें साथ में होती है, मगर 1-2 दुकानों पर काफी भीड़ रहती है और बाकी दुकानें ऐसे ही रहती है। उनका मुख्य कारण कहीं ना कहीं वास्तु भी होता है, क्योंकि वो वास्तु के अनुरूप ही अपना काउंटर, अलमारी, हर चीज सेट करते हैं। उसी तरह घर होता है। एक गली के अंदर काफी घर होते हैं, लेकिन एक घर में सुख समृद्धि रहती है। उनका काम छोटा होता है लेकिन उनके धन का आगमन अच्छा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वास्तु उनके घर का सही होता है। काफी लोग पूजा पाठ भी कम करते हैं मगर उनके जीवन में सुख समृद्धि रहती है, तो वो भी उनके स्थान
और घर का फर्क होता है। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक है, कोई भी अंधविश्वास में ना पड़े और एकदम सूझबूझ के अपने घर का निर्माण करें, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता। अगर आप वास्तु अनुरूप अच्छा नक्शा बनवाना चाहते हैं तो अपने आसपास के वास्तुशास्त्री से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वर्क करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, आप हमसे भी वर्क करवा सकते हैं। कंप्यूटराइज पूरा 2D प्लान बनता है, आगे का एलिवेशन का डिजाइन भी बनता है, पूरा वर्क होता है। जो फाइनल वर्क होता है उसके अंदर आपके बेड, सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक, आपका गैस चूल्हा कहाँ है का हर माइनर पॉइंट, विंडो और डोर तक आपका वास्तु अनुरूप उसमें मार्क होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।